दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, किसान आंदोलन के चलते पंजाब में डीजल और सिलेंडर की बड़ी किल्लत, नहीं हो पा रही आपूर्ति। दरअसल एमएसपी समेत अपनी तमाम मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान दिल्ली मार्च पर अड़े हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने राजधानी दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर डेरा डाल रखा है। इतना ही नहीं, पंजाब और हरियाणा में भी ऐसा ही हाल है। अब बताया जा रहा है कि पंजाब में किसानों के आंदोलन के चलते डीजल और सिलेंडर की किल्लत बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक सड़क जाम और सुरक्षा कारणों की वजह से पंजाब में डीजल और एलपीजी गैस की आपूर्ति बुरे तरीके से प्रभावित हो गई है। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन को लेकर किसान नेताओं की चल रही बड़ी बैठक, आज लिया जा सकता है बड़ा फैसला। दरअसल किसान दिल्ली में घुसने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। इस दौरान किसानों और सुरक्षा बलों के बीच में कई बार झड़प की घटनाएं भी सामने आई हैं। हालांकि किसानों ने 29 फरवरी तक दिल्ली चलो मार्च को स्थगित कर रखा है। किसान नेताओं की लगातार कई बैठकें चल रही हैं। आज भी बड़ी बैठक हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि किसान आंदोलन को लेकर आज किसान कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कर दी बड़ी टिप्पणी, कहा ईडी किसी को भी बुला सकती है और उसे समन का सम्मान करना ही होगा। दरअसल ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के समन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत अगर किसी को तलब किया जाता है तो उसे समन का सम्मान करना होगा और उसका जवाब भी देना होगा। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 8 समन मिलने के बाद भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में कभी भी गिर सकती है कांग्रेस पार्टी की सरकार। सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ 26 विधायक, गवर्नर के पास पहुंची बीजेपी। दरअसल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार मुश्किल में आ गई है। यहां पर कांग्रेस की सरकार कभी भी गिर सकती है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की वजह से पार्टी उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की हार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्टी के 6 विधायक अब असंतुष्ट गुट में शामिल हो गए हैं। भाजपा के सिंबल पर राज्यसभा चुनाव जीतने वाले हर्ष महाजन ने दावा किया कि कुल 26 विधायक सुक्खू से नाराज हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज गवर्नर से मुलाकात की है। अगली बड़ी खबर, हिमाचल विधानसभा से भाजपा के 15 विधायक निष्कासित, जयराम ठाकुर भी शामिल। तेज हुआ कुर्सी का खेल। दरअसल हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक हलचल लगातार तेज है। एक तरफ कांग्रेस की सरकार संकट में है तो वहीं उसे बचाने के लिए विधानसभा में नया ही गणित चल रहा है। विधानसभा स्पीकर ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत भाजपा के 15 विधायकों को सत्र से निष्कासित कर दिया है। इस सेक्शन के बाद सदन में किसी भी वोटिंग के लिए 10 विधायक ही मौजूद हैं। आपको बता दें कि ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी ने बिना किसी रुकावट के ही बजट पास करा दिया है और सत्र अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगा। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि हिमाचल सरकार की योजना है कि सदन स्थगित होने से नाराज विधायकों को मनाने के लिए कुछ वक्त मिल जाएगा। अगली बड़ी खबर, अब हिमाचल में जल्द गिर जाएगी कांग्रेस की सरकार। हिमाचल की कांग्रेस सरकार में आ गया भूचाल। रोते हुए वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने दे दिया इस्तीफा। दरअसल हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के नतीजे ने जहां सबको चौंकाया है तो वहीं अब सियासत अलग ही दिशा में आगे बढ़ चुकी है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश में दो फाड़ होती दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को उन्होंने रोते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अपने और विधायकों के अपमान का आरोप लगाया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि हिमाचल की सरकार अब जल्द ही गिर जाएगी। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में संकट के बीच असम में भी कांग्रेस पार्टी को लगा तगड़ा झटका। कांग्रेस अध्यक्ष ने ही दे दिया इस्तीफा। दरअसल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। इस बीच पूर्वोत्तर राज्य असम में भी कांग्रेस पार्टी को करारा झटका लगा है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राणा गोस्वामी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जोरघाट के वरिष्ठ नेता राणा गोस्वामी से पहले भी कई नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं। कुछ ही दिन में असम में 3 बड़े नेता कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना, कहा एक दिन कांग्रेस पार्टी में केवल मुसलमान विधायक ही बचेंगे। दरअसल राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसी दिन बिहार में कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया। असम में भी इसके संकेत मिल रहे हैं। इन सबके बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा दावा किया है कि राज्य में 2026 के विधानसभा चुनाव आने तक
कांग्रेस पार्टी में केवल मुसलमान विधायक ही बचे रहेंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की कर्नाटक राज्यसभा जीत के बाद लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, बीजेपी ने शेयर किया वीडियो। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी नेता नसीर हुसैन की जीत का जश्न मनाते हुए विधानसभा के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने हुसैन की जीत का जश्न मनाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वीडियो शेयर किया और आरोप लगाया कि इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रति कांग्रेस का जुनून खतरनाक है, ये भारत को विभाजन की ओर ले जा रहा है, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान जिंदाबाद पर एक्शन में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया बोले यदि आरोप सच निकला तो छोड़ेंगे नहीं। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दो टूक कहा कि अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के मामले में विपक्षी दल बीजेपी के आरोप सच साबित हुए तो वो कड़ा एक्शन लेंगे। उनका ये बयान तब आया है जब बेंगलुरु पुलिस ने मंगलवार की रात इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और केस दर्ज कर लिया। दूसरी तरफ भाजपा नेताओं ने भी विधान सौध पुलिस थाने में इस बाबत शिकायत दर्ज करा दी है। भाजपा नेताओं ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग पर बुधवार को विधानसभा के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया है। अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु में डीएमके पर जमकर बरसे पीएम मोदी, बोले हमारी स्कीम पर चिपका लेते हैं अपने स्टिकर। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्यों का दौरा करके परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने दक्षिणी राज्य तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन 17,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में राज्य की सत्ताधारी पार्टी डीएमके को भी निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि डीएमके ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। ये लोग हमारी स्कीमों पर अपना स्टिकर लगा लेते हैं। अब तो इन्होंने हद ही कर दी है। तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज अगर देश 100 कदम आगे बढ़ता है तो तमिलनाडु भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़े, ये मोदी का संकल्प है। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना की सेफ सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी, छोड़ेंगे वायनाड, सीपीआई ने उतार दिया उम्मीदवार। दरअसल केरल की वायनाड सीट पर सीपीआई ने एनी राजा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसके चलते राहुल गांधी के तेलंगाना से लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। चर्चा है कि तेलंगाना के कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राज्य की 17 लोकसभा सीटों में से किसी एक से चुनाव लड़ाने की वकालत कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि राज्य के नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को अपनी इच्छा से अवगत कराया है और पार्टी नेतृत्व ने भी इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार भी कर लिया है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की पूरी संभावना है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अमेठी के अलावा खम्मा या भुवनागिरी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर, अग्निपथ योजना को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले सेना में विभाजन पैदा कर रही बीजेपी। दरअसल कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की किताब 4 स्टार्स फॉर डेस्टिनी पर पाबंदी लगाई गई है। किताब बाजार में नहीं मिल रही है। अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि किताब में पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने लिखा है कि अग्निपथ और अग्निवीर योजना गलत है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार इस योजना के जरिए सेना में विभाजन पैदा कर रही है। अगली बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर बोले अनुराग ठाकुर, कांग्रेस से अपनी ही पार्टी नहीं सबल रही। दरअसल क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर तरह तरह के आरोप लगाए हैं। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस से अपनी ही पार्टी नहीं सबल रही। उन्होंने कहा कि पहले तो कांग्रेस ने झूठे वादे करके हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई और जब सरकार बनने के बाद वो वादे पूरे नहीं हुए तो क्षेत्र की जनता अपने विधायकों से सवाल पूछती थी कि 1500 रुपए हर महीने हर महिला को मिलना था, वो नहीं मिला, जवाब दो। उन्होंने कहा कि जब बड़े और झूठे वादे करके सरकार बनाते हो तो जनता को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। आज कांग्रेस की ऐसी हालत हो गई है कि झूठे वादों पर वो मुकरती नजर आती है। अगली बड़ी खबर, महादेव ऐप मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। दिल्ली NCR से मुंबई पश्चिम बंगाल तक 15 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। दरअसल महादेव ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने दिल्ली NCR, मुंबई और पश्चिम बंगाल समेत 15 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ईडी ने अब तक इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। महादेव ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के कई बड़े नेता और अधिकारी भी इस जांच के घेरे में हैं।
और बड़ी खबर, संदेश खाली विवाद में बीजेपी को मिली कोलकाता में प्रदर्शन की इजाजत। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 150 लोग होंगे शामिल। दरअसल संदेश खाली हिंसा पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को कोलकाता में प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के सामने कुछ शर्तें भी रख दी हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस कौशिक चंदा ने निर्देश दिया है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसमें 150 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। बीजेपी बुधवार और गुरुवार को कोलकाता के मैदान क्षेत्र में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर सकती है। ये प्रदर्शन 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आयोजित किया जाएगा। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से की बातचीत, हटाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, बागी विधायकों पर होगा एक्शन। दरअसल हिमाचल प्रदेश में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस संबंध में राहुल गांधी से बातचीत की है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर बात हुई है। सूत्रों ने यह भी बताया कि अगर कांग्रेस के 6 बागी विधायक नहीं लौटते हैं तो स्पीकर उनकी सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं। हिमाचल में चल रही राजनीतिक अस्थिरता के बीच नेता पद पर चढ़ा बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता में रहने के लिए नैतिक आधार खो चुकी है। और बड़ी खबर, ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने की छत पर नमाज रोकने की मांग, हिंदू पक्ष की अर्जी पर होगी सुनवाई। दरअसल ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी तहखाने की छत पर होने वाली नमाज को रोकने की मांग उठी है। हिंदू पक्ष की तरफ से वाराणसी जिला कोर्ट में आज नई याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग का कारण बताया गया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि व्यास जी के तहखाने में मरम्मत कार्य कराया जाना है, इसीलिए धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए नमाजियों को रोका जाए। हिंदू पक्ष की याचिका पर अदालत सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता राम प्रसाद ने बताया कि आज हमने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया है। और बड़ी खबर, सीबीआई ने अखिलेश यादव को भेजा समन, अखिलेश यादव से होगी पूछताछ। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को केंद्र अन्वेषण एजेंसी की ओर से नोटिस दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अवैध माइनिंग केस में अखिलेश यादव को नोटिस भेजा गया है। 29 फरवरी को अखिलेश यादव से पूछताछ होगी। बतौर गवाह के तौर पर उन्हें पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि मामले से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देने के लिए अखिलेश यादव को सीबीआई के समक्ष उपस्थित होना होगा। 2012 से 2016 के बीच अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब का ये अवैध खनन मामला है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।